गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम लोग दो तरह की सेल्स करते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रा स्टेट मीन्स लोकल सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स मीन्स होता है कि आप सेम स्टेट में विद इन स्टेट में गुड्स सोल्ड कर रहे हो। मीन्स आप यूपी के डीलर हो और आप यूपी में ही गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। और जीएसटी का जो रेट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आप यूपी में हो तो आपका सीजीएसटी लगेगा और यूपी जीएसटी लगेगा। मीन्स अगर जीएसटी का रेट आपका 12% है तो आप विथ इन स्टेट सोल्ड कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल्स। और जब आप इनवाइस पे जीएसटी चार्ज करोगे तो जीएसटी रेट को हम लोग दो इक्वल मीन्स 50-50% पे डिवाइड कर देंगे। 50% आपका सीजीएसटी और 50% आपका यूपी जीएसटी के नेम से जीएसटी चार्ज करोगे आप। इसी तरह से अगर आपने यूपी के बाहर गुड्स सोल्ड किया है देन दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स में आपको कंसोलिडेटेड जीएसटी लगाना होता है। मीन्स आपको दो पार्टीशन नहीं करना है। अगर आपका 12% रेट है तो आप 12% रेट के अकॉर्डिंग जीएसटी को चार्ज करोगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से एग्जांपल समझते हैं कि मैन्युफैक्चरर गिवन आपका राम ऑफ डेली एंड होलसेलर मीन जो परचेजर है वो श्याम का है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी डिफरेंट स्टेट में है, तो ये आपका हो गया इंटर स्टेट सेल। तो आप जब जीएसटी चार्ज करोगे तो आईजीएसटी के नाम से चार्ज करोगे और 18% रेट गिवन आपका, तो 18% कंसोलिडेटेड जीएसटी आपकी चार्ज होगी। 1 लाख रुपीज़ आपकी सेल्स प्राइस थी, आईजीएसटी आपने चार्ज किया एट द रेट ऑफ 18% और टोटल इनवाइस वैल्यू होगी आपकी 1,18,000। इसमें एक और कैलकुलेशन नीचे दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल इन दिल्ली। तो जो हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ सेल्स आपने कितनी जीएसटी चार्ज की है। इस क्वेश्चन में आपने जीएसटी चार्ज की है 18,000। अब जो गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो उसको आपने परचेज किया होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उसके बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग करी होगी और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपने फिनिश गुड्स को सोल्ड किया होगा। बट एट द टाइम ऑफ परचेज आपने कुछ जीएसटी का पेमेंट किया होगा। इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मीन्स एट द टाइम ऑफ परचेज अगर हम जो भी जीएसटी का पेमेंट करते हैं वो आपका आउटपुट जीएसटी मीन्स जो आपने सेल्स के टाइम जीएसटी चार्ज किया है उससे माइनस करने के बाद और फिर जो डिफरेंस बचेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो आपने एट द टाइम ऑफ सेल्स जीएसटी चार्ज किया 18,000 और जो गुड्स आपने परचेज किया था उस टाइम आपने जीएसटी पे किया था 4,500 एंड 4,500। मीन्स आपने टैली से ही परचेज किया था। देन दिस इज द इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में जीएसटी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सी जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो स्टेट है आपकी दिल्ली, तो आपका जीएसटी आपने पे किया, सी जीएसटी पे किया होगा 4,500 रुपीज़ और दिल्ली जीएसटी पे किया होगा 4,500 रुपीज़। इसका मीन्स ये हो गया कि एट द टाइम ऑफ सेल्स आपने टोटल जीएसटी चार्ज किया है अपने कस्टमर से 18,000। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ आपने टोटल जीएसटी पे किया था अपने सप्लायर्स को 4,500 9,000। मीन्स आप 9,000 जीएसटी पे कर चुके हो एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अब आपको जो पेमेंट करना होगा वो पेमेंट करना होगा 18,000 से 9,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा और अब आपको पेमेंट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को 9,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। तो ये जीएसटी का कैलकुलेशन होता है कि हम लोग एट द टाइम ऑफ सेल्स जो भी जीएसटी चार्ज करेंगे उसमें से एट द टाइम ऑफ परचेज जो जीएसटी हमने पे किया होगा उसको हम माइनस करेंगे और उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा
वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब एक ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि करंट मंथ में आपकी सेल्स कम हो और जो आपने परचेज किया था उस पर आपकी जीएसटी ज़्यादा हो। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 18,000 जीएसटी चार्ज किए अपने कस्टमर से और आपने गुड्स जब परचेज किया था उस टाइम आपने जीएसटी सपोज पे की होगी 25,000 रुपीज़, मीन्स आपने जीएसटी का पेमेंट ज़्यादा किया। तो इस कंडीशन में जो आपका 7,000 इनपुट जीएसटी ज़्यादा हो रहा है वो आपका नेक्स्ट मंथ एडजस्ट हो जाएगा और करंट मंथ में आपको कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करना होगा। मीन्स जीएसटी का पेमेंट आपका तभी होगा जब आपका सेल्स के टाइम जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया है और जो परचेज के टाइम आपने जीएसटी पे किया था उससे ज़्यादा होगा तो हम पेमेंट करेंगे, अदरवाइज पेमेंट हम जीएसटी का नहीं करेंगे। और अगर परचेज के टाइम आपका जीएसटी ज़्यादा था और सेल्स के कंपेरिजन में तो वो जो एक्सेस पार्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ की जो परचेज की जीएसटी होगी उस बैलेंस में वो प्लस हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई, राइट, और किस तरह से हम जीएसटी का एडजस्टमेंट करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।